Hello everyone, welcome back to the new vlog. Hello everyone, welcome back to the new vlog. I hope everyone is doing absolutely fine. I am Suraj and you are watching the Jatsa Vlogs. आज का vlog किस बारे में? आज हम आपके साथ एक शेयर करने वाले हैं बहुत अच्छी स्टोरी इन द सेंस थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी कि भाई मेरे साथ क्या हुआ था, फाइन वगैरह मुझे देना पड़ा नहीं देना पड़ा, और अगर फाइन देना भी पड़ा ऑलरेडी टिकट थी मैं शो नहीं कर पाया, तो ये सारा किस्सा है ना मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हम लोग बाहर जाएंगे, लेक पे जाने वाले हैं। जहां मैं रहता हूं वहां से लगभग 500 या 600 मीटर की दूरी पर लेक है। लेक मतलब थोड़ा पानी वानी झील वगैरह, तो वहां जाएंगे। वहां बैठ के मैं आपको आराम से बताऊंगा कि क्या सीन हुआ है, क्या सीन नहीं हुआ है, कितनी प्रॉब्लम्स आई है, कॉल कर करके थक गया ये वो, बट डिफिकल्ट था। कितने पैसे लग गए, कितने नहीं लगे, और क्या क्या चीजें हुई थी, व्लॉग में बने रहिए। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. हाँ भाई, तो हम लोग आ गए हैं लेक के पास। जैसा कि मैंने बोला था, हम लोग लेक पे जाए मुश्किल से 1 किलोमीटर या 500 मीटर, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से। और बात ऐसी है कि जो मैं आपको बताने वाला था, एक मस्त वाली जगह चलते हैं थोड़ा धूप वूप में, और जहाँ पर लाइट वाइट अच्छी आए, तो वहाँ आराम से बैठ के मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने पैसे लगे, है ना। तो ये लेक और हमारे साथ है हमेशा की तरह हमारे साथ है भाई हमारे दिशांत। लास्ट वीडियो में आए थे, आपने देखा ही होगा। सो चलते हैं, बैठते हैं कहीं पे और बताता हूँ मैं आपको बाकी की स्टोरी। हाँ जी, तो वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा रहेगा नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या वाकया हुआ था। सो फ्राइडे नाइट को जब मैं वापस आ रहा था तो लगभग लेट हो गया था काफ़ी, और सैटरडे स्टार्ट हो गया था। तो सुबह जो है मुझे लाइक इट वॉज अराउंड 9 और 8 ओ क्लॉक, एंड वॉट हैपेंड इज कि जब मैं आ रहा था तो मतलब घर आ रहा था, तो घर आते टाइम पे क्या हुआ कि जब टिकट चेकर आया तो उस टाइम मेरा फ़ोन जो है डिस्चार्ज हो गया था, क्योंकि मेरे पास जो है मोनार्ड्स कार्ड है। मोनार्ड्स कार्ड मतलब कि आपकी महीने की टिकट होती है कि आप 1 महीना आप ट्रैवल कर सकते हो, और मेरे पास टाइल साइट मोनार्ड्स कार्ड है। टाइल साइट मोनार्ड्स कार्ड का मतलब क्या है कि उसमें आप सुबह 6 से 9 ट्रैवल नहीं कर सकते, मंडे टू फ्राइडे, और शाम को 4 से 6, क्योंकि ये मेन ऑफिस आवर्स होते हैं जिस टाइम पे लोग जाते हैं और लोग आते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो कार्ड था वो था सैटरडे संडे ये चलता है। कार्ड होने के बावजूद भी मेरे पास टिकट थी, और वो सैटरडे स्टार्ट हो गया। तो सैटरडे स्टार्ट होने के बाद भी जब मैंने उन्हें कहा कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है, मेरे पास टिकट है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे फ़ोन में, और फ़ोन मेरा डिस्चार्ज है, तो उन्होंने कुछ बात मानी नहीं मेरी, और उन्होंने डायरेक्ट मुझे फ़ाइन दे दिया 60 यूरो। 60 यूरो मतलब हमारे हो गए 5,000 रुपये के आसपास, कि आपके पास भाई टिकट नहीं, आप बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हो, आपका 60 यूरो का ये फ़ाइन। और 60 यूरो की जो उन्होंने फाइन जो टिकट मुझे दी थी, वो टिकट मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की टिकट होती है, अगर आपको दिख रही हो तो इस टिकट को जो होता है इसको बोलते हैं हम फेस्टेलुंग्सबेलिग। इस पे एक प्रॉपर नंबर होता है, अगर आपको ऊपर नंबर दिख रहा होगा तो आपका ये नंबर होता है। और अगर आपके पास सच में टिकट नहीं होती, इस पे प्रूफर का भी नाम, लेकिन इसको जर्मन में फेस्टेलुंग्सबेलिग बोलते हैं। तो ये मुझे मिली और उन्होंने बोला कि भाई आपको 60 यूरो पे करने पड़ते हैं। और इसको जो पे करने का जो तरीका था उसके लिए भी इन्होंने साथ में एक बुकलेट दी थी, वो मैं आपको बुकलेट भी बता देता हूँ। कुछ इस तरह से ये बुकलेट थी, और इस बुकलेट ये एस बान है, एस मतलब शनेल बान। सो ओके, तो भाई दिख रहा है भाई, हम वॉक करने आए थे वैसे, बट मैंने सोचा कि अगर वॉक करने आए तो मैं साथ में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, सबको पता होना चाहिए। सो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मैंने उन्हें कहा और मेरा जो फ़ाइन वगैरह हो गया, उसके बाद जब मैं घर आया उसके बाद मैंने तलाश की, जब पता किया तो मुझे उस पर लिखा था कि आपका जो केस है वो आपको बताना है कि आपके पास टिकट थी, अगर टिकट थी तो आपने क्या
सिचुएशन थी आपकी, क्या था, आपके पास टिकट थी तो आप शो क्यों नहीं कर पाए। तो मैंने जब इन्हें कांटेक्ट किया और इन्हें कांटेक्ट करने के बाद मैंने बोला कि भाई मेरे पास टिकट थी पर फिर भी मैं 60 यूरो क्यों पे करूँ। बोला ठीक है, हम आपका केस जो है वो स्टडी करेंगे और केस स्टडी करने के बाद में पता चलेगा कि केस स्टडी करने के बाद में पता चलेगा कि आपके पास वैलिड टिकट थी या नहीं थी। तो फिर मैंने उन्हें कॉल किया 2-3 बार, उन्होंने बोला कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्होंने सारी चीज़ें बताई। फिर जब मैंने दूसरी बार वापस कॉल किया 1 हफ्ते बाद, उन्होंने बोला आपका जो केस है वो भी पेंडिंग है, हम चेक कर रहे हैं कि आपके 60 यूरो देना है या नहीं देना है। उसके बाद जब मैंने लगातार दूसरे या तीसरे वीक वापस कॉल किया, क्योंकि ये जो है आपको इन्फॉर्म करना होता है 5 या 6 दिन के अंदर। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते तो ये फ़ाइन बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर आपकी टिकट नहीं है और आप पकड़ा गए यहाँ पर और आपने फ़ाइन को इग्नोर कर दिया तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा, इनके भाई क्या है आप बता दो केस में। तो उन्होंने फिर जाके मुझे बोला कि सर आपकी टिकट जो है वो वैलिड थी और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 3.5 यूरो पे करना है। और 3.5 यूरो इसलिए पे करने हैं क्योंकि आप टिकट नहीं शो कर पाए उस टाइम, दैट्स इट। तो मैंने सिर्फ 3.50 मतलब कि 3.5 यूरो उनको पे किए। और कैसे पे किए, आईबैन के थ्रू आपको पे करना होता है। आपको अपना Feststellungsbeleg-Nummer डालना होता है, जो कि मैंने बताया था, वो आपको डालना होता है रेफरेंस में। और आईबैन नंबर जो उनका होता है डॉइचे बैंक का, वो डालना होता है। और मेरे सिर्फ 3.5 यूरो लगे, मतलब कि 3 यूरो 50 सेंट में हमारा काम हो गया, क्योंकि मेरे पास लकीली टिकट थी। अगर टिकट नहीं होती तो मुझे 60 यूरो पे करना पड़ता। तो ये सारी स्टोरी मेरे साथ हुई। आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू गाइस। बच गए हैं। और हमारे पैसे जो है बच गए। बहुत ज़्यादा अमाउंट था, 60 यूरो कम नहीं होता। टिकट होने के बाद भी अगर 60 यूरो लग जाए तो थोड़ा दुख होता। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई और मैंने सोचा कि शेयर कर दे भाइयों के साथ। Yes, that's कोई a हो good, तो भाई, good story. क्योंकि 60 यूरो अगर It's really 7,000 in Indian currency. हाँ It's a 7,000 lot, just the fine. तो 60 यूरो अगर कोई अगर नहीं पता हो तो ऐसे ही दे देगा कि भाई मैं टिकट शो नहीं कर पाया। 3.5 यूरो दिए और हमारा काम हो गया। आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो Bye लाइक guys, करना, take care. कमेंट करना, शेयर करना। Follow, मिलते हैं अगले share, लोग subscribe, अगले and ब्लॉग live में। young, टेक live केयर, बाय life. बाय एंड Ciao. Sometimes you need to